ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। घर में बरकत क्यों नहीं होती? हाथ में पैसा नहीं रहता, कमाई में बरकत के उपाय, घर में बरकत क्यों नहीं होती है? इन सब के कारण खुद हम हो सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इन सब के कारण खुद हम हो सकते हैं। हम ऐसी कई सारी गलतियाँ करते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। अनजाने में जानबूझ के कोई भी गलती हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक गलती होती है दोस्तों। उसी की वजह से हम परेशान रहते हैं। पैसे कमाना और पैसे की बरकत होने में बहुत अंतर है। दोनों बहुत ही अलग हैं। बहुत पैसा कमाते हैं लोग, कमाते हैं, परंतु कुछ ही लोगों के हाथ पैसा टिकता है, कुछ लोगों के पास नहीं टिकता है। लेकिन हर एक चीज़ की मौज होती है उनके पास जो थोड़ा कम ही कमाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। लोगों के कई सवाल हैं। कमाई में बरकत के उपाय, घर में पैसा टिकने के उपाय, हाथ में पैसा नहीं रुकता, क्या करें? आखिर करें क्या? पैसा आता है पर रुकता नहीं है। घर में बरकत के उपाय इस लेख से हम सब आपको बताएंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं जो ना करें। जैसा कि दोस्तों पहला है, घर में कुल देवी का पग फेरा ना होना, यानी आशीर्वाद ना मिलना। कुल देवी मतलब जो आपके हर एक घर का, गांव का, सबका अपना एक अपना भगवान कहते हैं कि हमारे कुल के देवता हैं, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है लक्ष्मी जी का बंधीकरण होना। तीसरा है स्वयं की गलतियों से भी घर में बरकत क्यों नहीं होती। हमने दोस्तों आपको पीछे भी बताया कि हमारी भी गलती से घर में बरकत नहीं होती है। ये 3 वजह हो सकती है जिनसे घर में पैसा नहीं रुकता है। हाथ तंग रहता है, हर समय पैसों की कमी रहती है। इस लेख में सब बताएंगे इन सब कारणों से समस्या क्यों आती है और उसका समाधान क्या है, क्या करना चाहिए कि धन की प्राप्ति होगी। तो आगे दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या समाधान करना है जिससे आपकी परेशानियां दूर हों। पहला है घर में कुलदेवी का पग फेरा ना होना, यानी आशीर्वाद ना मिलना। भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण अपने कुल देवी की पूजा करने में लोग भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा, बाहरी बाधाओं का आवागमन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हर एक काम में बाधा आने लगती है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं रहता है। व्यापार में धन, माया में घर में बरकत नहीं होती। शादी विवाह में अड़चन आम बात है। घर परिवार में कलह, अशांति का वास होने लगता है। फिर भी दोस्तों हम क्या करते हैं, भगवान को दोषी ठहराते हैं, अपनी किस्मत को ठहराते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कहीं हम भी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चलता है। इस वजह से हम परेशान रहते हैं। कुल देवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए? हाँ दोस्तों, किस दिन करनी चाहिए आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं कि किस दिन करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए उनकी पूजा। यदि कुल देवी का पता है और उनकी नियमित पूजा करते हो तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। कुल देवी का मतलब 100 सुनार की और 1 लुहार की होती है। तो दोस्तों आज से आप भी अपने दोस्तों को बताइए, खुद करिए, अपने कुल देवी की पूजा जरूर कीजिए। दोस्तों आज इसका उपाय बताता हूँ। किसी भी दिन सुपारी खंडित ना हो, सुपारी साबुत सुपारी होनी चाहिए। सुबह नित्य कर्म करके, यानी आप सुबह उठ रहे हैं, अपना फ्रेश होके, नहा धो के, हर काम से निपट करके उस स्थान पर 1 रुपए का सिक्का रखें। पूजा के स्थान पे उस पर सुपारी रखें। जल के पात्र से कुछ बूंदे पानी की सुपारी पर डालिए। 1 मौली का धागा सुपारी पर रखकर कहिए, माता जी वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहिए, माता जी श्रृंगार ग्रहण करें। घी का दीपक जलाएं और कहें, माता जी कोई गलती हो गई हो तो अपना समझकर माफ़ कर दीजिए। मेरी रक्षा कीजिए और मेरे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। सुपारी को कुलदेवी मानकर उसी जगह
रहने दे। मौली चढ़ाते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है। अब हर रोज़ शाम को दीपक जलाएं और कहें, माता जी दर्शन दीजिए। माता प्रसन्न होते ही अपने आप ही कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। कुल देवी का भोग। हाँ दोस्तों, कुल देवी का क्या भोग लगता है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि कुल देवी को खीर चढ़ता है। आप सफाई से खीर बनाइए, उसके बाद किसी एक साफ पात्र में खीर को रखकर भगवान के सामने रखिए। कुल देवी का ध्यान दीजिए और उसके बाद अपनी चुटकी में उठाकर कुल देवी की तरफ कि हे भगवान, आप हमारे प्रसाद को ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी गलतियों को माफ़ कीजिए। यही एक अपना उपाय है कि हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है लक्ष्मी जी का बंधीकरण होना। यदि आप अपने पैसे पर घमंड करते हैं तो स्वलक्ष्मी बंधीकरण हो जाता है। आपका कोई प्रति देवती भी किसी तांत्रिक मांत्रिक से करवा सकता है। शुक्रवार सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित सारे चावल साबुत हो। 21 चावल के दाने जो हल्दी से रंगे हों उसे बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और पूजा के स्थान पर कपड़े में बंधे हुए चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को जहाँ पैसे आभूषण रखते हो वहाँ रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और घर में बरकत रहनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, स्वयं की गलतियों से भी घर में बरकत क्यों नहीं होती है। घर पर बरकत नहीं होने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है दोस्तों, घर के मंदिर में सुबह शाम आरती नहीं करना, पूजा नहीं करना, माता पिता का सम्मान नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, घर की औरतों का इज्जत नहीं करना, उनको मान सम्मान नहीं देना, गरीब लोगों की मदद नहीं करना, गाय माता की सेवा नहीं करना, घर में सुबह साफ सफाई नहीं रखना, घर में दुर्गंध का आना यानी कि गंदी बदबू आना, रात को जूठे बर्तन रसोई में रख कर सो जाना, ये सब कारण है दोस्तों जिनकी वजह से घर में परेशानियां आती रहती हैं। अपनी आय का कुछ भाग दान पुण्य नहीं करना, ये कुछ कारण हैं कि क्यों घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है। इसका उपाय क्या है? इनमें सुधार की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें आप सुधार लें। जितना भी हमने आपको वीडियो में पीछे बताया है तो आपकी सारी परेशानियां दिन ब दिन खत्म होती जाएगी दोस्तों। तो हमारा बताया हुआ उपाय अगर आपको सही लगा हो तो ज़रूर अपनाएं। सुनने के लिए धन्यवाद।